वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप खैर वापस से होंगे। तो आज मैं आया हूँ इधर ना कोहिनूर की फ्रंट साइड पे। मैंने सोचा कोहिनूर की आपको बैक साइड सारी विजिट करवाई थी। अब हम आपको दिखाते हैं कोहिनूर का फ्रंट साइड, जो कि स्टार्ट होता है हमारे आइडिया से। इसमें ये देखिए आप, वो सामने कर्व डिस्प्ले है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद ये आइडियाज़ है, उसके बाद ये सारे ब्रांड्स हैं। क्यों भाई, ये हमारे साथ हमारे भाई आए हैं जिन्होंने कल के वाले व्लॉग में हमारी जान डाल दी हुई थी। भाई कैसे हैं आप? इन्हें हम बड़ी मुश्किल से लेके आए भाई। यार ये थे तबलीगी जमात के साथ भाई तबलीगी जमात के साथ गए हुए थे। ये साथ हमारे मती भाई हैं। मती भाई कैसे हो? ये भाई भी आने में देखते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से लेके आए थे साथ हम। मती भाई ने भी 52,000 की निकल ली है यार, इम्तियाज़ की तरह। और इम्तियाज़ भाई आज रूम में वो ज़रा बिजी थे, तो आज हम इस बंदे ने बिजी करवा दिया। हम तो ला रहे थे, कहता यार वो साथ थोड़ा पार्टिसिपेट नहीं करता इसलिए। बाकी हम अभी आए हैं इधर ना सारा विज़िट करने के लिए। हम आपको थोड़ा दिखाते हैं सब कुछ कि क्या हिसाब किताब है इधर। ये कोहिनूर के जो फ्रंट साइड है, यही तो सारी मेन चीज़ है। बैक साइड तो फिर भी एक अलग चीज़ थी ना, लेकिन जो फ्रंट साइड है वही अखीर है। और इम्तियाज़ भाई बताएं, कैमरा चल रहा है ना? चल रहा है। साकिब भाई, इम्तियाज़ भाई हमें भूल लग रही है, आपका बेस्ट फ्रेंड है यार, आप साथ नहीं लेके आए। छोड़ दिया बेस्ट फ्रेंड ना, वो थोड़ा सा मसरूफ काम है यार, उसकी मसरूफ आपने कर दिया है, वो तो आना चाह रहा करा दिया यार। उससे दिल कह रहा था आपको मैं नमी थी इसके आने के लिए। हाँ, बाकी अब आप ये बताओ, आपने उसी को बोलना था कि आवाज़ इधर सही जाएगी, तो मेरे से माइक नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ, आपने बताया था कि कोहिनूर की बैक साइड पे तो आसमान से परियाँ उतरती हैं। इस साइड का क्या ख्याल है आपका? आगे परियाँ उतरती हैं, मगर पापा की परियाँ होती हैं, आसमानी परियाँ नहीं होती हैं। अच्छा, जब पापा की परियाँ होती हैं। भाई ये जो डायलॉग्स हैं ये हमारे इन्हीं भाई को आते हैं, ये डीजी खान से बिलोंग करते हैं। और आपको जानते हैं कि वहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो किस तरह का, वो क्या पसंद करते हैं। उसके अलावा ये हमारे इम्तियाज़ भाई बताएं कुछ आप इसके बारे में। साकिब भाई इम्तियाज़ को रूम में छोड़ दिया यार, मैं खुद बोल रहा हूँ, क्या कहते हो आप? बेसिकली सीन ये है ना, मैं मम्मा को बता दूँगा जाके सीरियस में आपके बारे में ना, मैं ये चीज़ लाइक नहीं करता यार। इम्तियाज़ साकिब भाई, बेसिकली इम्तियाज़ भाई ना साकिब भाई के बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, तो अभी भी हैं, लेकिन थोड़े अभी ना ज़रा गुस्से में है, तो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। तो बाकी साकिब भाई आप बताइए कुछ। देखो यार, ये कौन सी शॉप है? ये है एथनिक, ये चेक करो। ये इसमें ज़्यादा ना गर्ल्स के ब्रांड्स हैं, ये सारे कपड़े वगैरह, विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन वगैरह। ये और चाचा के हाल चाल ठीक ठाक? बड़ा करम, बड़ा एहसान है ये माशाल्लाह। इसके अलावा अभी हम जा रहे हैं, सारा विजिट करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है अल-फतेह मॉल, शॉपिंग मॉल ऑफ फैसलाबाद, जड़ावाला रोड, मकवाना रोड, डूडीवाला रोड। मकवाना मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा, कुछ किस्म की मस्तूरात भी होती हैं जो आप बिल्कुल ये आप सब देख सकते हैं कि अभी हम जा रहे हैं उधर ना। अभी हम जा रहे हैं यार मैं आपको पहले भी बताया था, ये रमज़ान की सीरीज़ चल रही है, आस्तार मिला गया रमज़ान का। बहरहाल जो भी शुगर मेला साथ साथ जिनके लोग पसंद करते हैं शुगर मेला को, तो हमने इसीलिए अपने भाई के साथ फायर किया। बड़ी मुश्किल से भाई आ नहीं थे रहे। अब आपको कॉन्टेक्ट नहीं होता कि यार इन्हें बच्चियाँ पसंद है, तो वो कहते हैं बिल्कुल। आज यकीन जाने इसे आज साकिब भाई को लाना बहुत मुश्किल था। मैंने कॉल किया, ये गए थे उधर ना तबलीगी जमात के साथ। मम्मा को बता दूंगा। बड़ा सीन ये है ना कि मैंने इन्हें कॉल किया, ये भाई कहते हैं कि मैं आज गया हूँ तबलीगी जमात के साथ उधर। मैं अभी किधर गए थे? अल्लाह के मैं तबलीग करके आ रहा हूँ। अभी मैंने ना इस्माइल मरकज़ गया था फैसलाबाद में, वहाँ जाके मैंने भैया नमाज़ें कितनी पढ़ी हैं? नमाज़ें आज मैंने 4.5 नमाज़ें पढ़ी हैं। 4.5? ये किस हिस्से में आती है? ये क्या हिसाब है यार? देखो आती तो 5 नमाज़ें पढ़नी होती हैं। अच्छा, एक नमाज मैंने पूरी पढ़ ली थी, आखिरी वाली लास्ट वाली मैंने 4 पढ़ ली थी। अच्छा, एक नमाज आधी पढ़ी थी और आधी के बाद में मेरा गुस्ल वाजिब हो गया था और खुशी आ गई थी मुझे। ये बात, ये इसमें कॉपीराइट दिलवाना या कोई तो, क्योंकि बंदे ने रिपोर्ट लाजमी ठोक देनी है इस पर ना। तो अभी जैसा कि हम अल-फतेह पे पहुंच गए हैं, ये अल-फतेह की मार्केट है। इधर अल-फतेह आपको सब जानते हैं, अल-फतेह के बारे में कौन सी कोई बात छुपी पड़ी है। तो अल-फतेह जो ब्रांड है ये आप जानें, इसमें हर दुनिया की लिहाज की दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, दुनिया की। और मैं एक बात बताऊँगा यार, नीचे से ना चलते हैं, नीचे से आ यार, तो रिव्यू लेते हैं। उसके अलावा सीन ये है ना कि अल-फतेह के बारे में मैं एक दफ़ा ना छोटा होता था, तो मैं गया इधर ना अल-फतेह मार्केट में, ताकि भाई मैं गया तब ना वो आया हुआ था सैलाब ना उधर सिंध साइड पे, सैलाब आया हुआ था। मैं कहता होता था यार इधर अल-फतेह में हर चीज़ आनी चाहिए कि जो उधर से जो महाजिर आ रहे हैं अल-फतेह में स्टे करवा दे, उन्हें हर चीज़ दुनिया की अवेलेबल हो।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके अलावा अभी हम जा रहे हैं इधर अल-फतेह में। अभी हम जाते हैं, मैंने बेसमेंट से स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो बेसमेंट से ग्राउंड जो है बेसमेंट से तो यहाँ से जाते हैं। अभी हम अल-फतेह में जा रहे हैं तो अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ये फर्स्ट पे ये एक मोबाइल शॉप है। अभी यहाँ से हमने एक मोबाइल का ग्लास वगैरह लगवाना है तो अभी बाद में लगवाते हैं। अभी बाकी देखते हैं क्या सीन है। इनसे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं होता ना वीडियो वगैरह का। और यार आपके साथ जब चौधरी साहब आए हुए हैं तो आप परमिशन या किस तरह की बात करते हैं? थैंक यू यार मुझे चौधरी बुलाने के लिए, बट मैं मलिक हूँ यार। मैं खुद को कह रहा था यार वो सॉरी। बट अभी हम जा रहे हैं, आपको साथ ही करते हैं कि अब हम अल-फतेह में पहुंच चुके हैं। तो अल-फतेह में हमने जो इनके HR थे, जो इनके हेड थे मैनेजर से ऊपर, हमने उनसे परमिशन वगैरह ले लिया है। तो अभी हमारे साथ किधर गया है यार वो लड़का इमरान साहब से चला गया है, वो जो मैनेजर था इनका। अब उनसे परमिशन वगैरह ले लिया है हमने। आपकी जो HR था उनसे बात कर ली है, वो कहते हैं वीडियो बना सकते हो। वो जो उधर खड़े हैं ये माजिद साहब ने बोला बता किया गया, वो कहते 3 मिनट के लिए दे दो, 3-4 मिनट रिव्यू ले 3 मिनट के बाद ही आप बंद कर। हाँ तो अभी ये रिव्यू वगैरह लेने गया। मैंने था ये आइडिया कि इधर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी कि ये मतलब कस्टमर वगैरह ये सब चीज़ें। बाकी हम जो दिखाने आए थे इधर अल-फतेह का कि वो ये सब चीज़ें कि इधर मतलब हर तरह के जो टॉयज वगैरह हैं जो आप बाहर अब्रॉड में जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तान में आना चाहें। ये आप कैमरा पकड़ो है। हाँ अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इधर जो मतलब अब्रॉड में जो लोग आते हैं वो बाहर से चीज़ें महंगी वगैरह ना लेते हैं कि मतलब बाहर से चीज़ें लेके आते हैं, वो बड़ी महंगी पड़ती है, डॉलर्स में पड़ती है, दिरहम में पड़ती है। तो पाकिस्तान में अगर वो इन जगह से चीज़ें वगैरह लें तो वो बहुत ज्यादा मतलब कि मुनासिब मिल जाती है। इस तरह यही सब चीजें होती हैं जो हमारे बाहर से लोग लाते हैं। तो बाकी ये सब हम यहाँ से भी ले सकते हैं स्टॉप। बाकी अभी हम आए हैं लिफ्ट में तो अभी फर्स्ट फ्लोर हमने किया। अभी इधर तो इतने ज्यादा बंदे थे यार, इसे स्ट्रिक्टनेस है यार। हाँ कर रखे इन्होंने ना, मैं बिल्कुल भी ये चीजें लाइक नहीं करता यार। ऐसे इन्होंने बड़ा चमल मारी है ये वाली ना। ये सीरियस में अल-फतेह की बहुत एक मतलब बुरी हरकत थी यार। जो हमारे सियालकोट वाले ना वैसे भाई वो इस तरह के नहीं है, मतलब वो इजीली वो कहते हैं आप जो करना चाहते हैं आप करें। अभी आप डेरा खान वाली साइड पे चले जाएं आप यार, इसे सेट तो करो यार, किधर जाना है? पहले पे तो हाँ अभी हम इधर से जा रहे हैं ऊपर। वखरा ही निजाम बना रखे फैसलाबादियों ने ना कि अलाउ नहीं है अपनी तरफ से ना, वो लगा रहे हैं फ्लैक्स। हाँ खुद हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे शो करने के लिए। अभी हम बाहर जा रहे हैं तो ये सब देखते हैं क्या सीन है इसका। ओके अभी इधर जो है ना ये ज़्यादा टॉयज़ वगैरह हैं। तो इधर जो बच्चों के टॉयज़ मैं कह रहा था अभी कि जो लोग बाइक से आते हैं वो यही चीज़ें लेके आते हैं। तो इधर जो मेन है वो टॉयज़ वगैरह हैं। बाकी इधर से हम बड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि इन्होंने हमें कहा कि आप 4 से 5 मिनट की वीडियो बना सकते हो। बाकी फिर भी हम विज़िट वगैरह कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ये चेक करें आप ये सब चीज़ें। अब ये देखें कार कितने की कार है ये वाली, 1,39,000 की है ये वाली 12 वाट की। मतलब ये सिर्फ एलीट क्लास लोग इधर आ सकते हैं जो ले सकते हैं। भाई हमारे काम से तो ये बाहर है भाई। 1,39,000 की, इससे बेहतर है बंदा मरीनो ले ले, मेरान मतलब। हाँ चलती हुई बंदा ले ले, ओरिजिनल ले ले। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं मज़ीद आगे तो आपको दिखाते हैं साथ साथ कि क्या हिसाब है। बाकी ये शर्ट एक देखी है ये ना साकिब भाई ने ये दे रहे हैं भाई। हमने नीचे से परमिशन ली है, जैसे परमिशन लेके आनी चाहिए नीचे मैंने उनसे परमिशन ले चुका है यार। हर बंदा में यही कह रहा है कि परमिशन नहीं है। बाकी ये 18,500 की शर्ट है, ये चेक करें आप। ये टॉमी की ओरिजिनल शर्ट है। इसके अलावा ये शर्ट भी सही है लॉकॉस्ट की। तो ये कितने की है? 17,900 की। ये सही है लेकिन यार ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है भाई, बजट से बाहर है। पैसे पड़ी हुई है और ये तो मेरा हाफ ऑफ मंथ बजट है चाहिए यार, ज़्यादा ही होगी यार। नहीं आप, मैं कहता हूँ आए हैं तो थोड़ा बहुत सीन लगाते हैं। आप किसी की माँ तो अभी हम समझ रहे हो ना? चलते आगे समझ रही हो। तो अभी हम इसी तरह ना जाते हैं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आए थे तो ग्राउंड देखा ही नहीं हमने यार। मैं कह रहा हूँ ना हमें बजाय मार यार वो जो जिम वाला सामान है थोड़ा सा उसे देखना है। हाँ ये मर्सिडीज AMG 63 खड़ी हुई है यार। इसकी चेक करो आप प्राइस ना, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 65,000 और सेल में कितनी की है? 59,000 की। इतनी सस्ती यार। हाँ उसके अलावा हम आपको सामान वगैरह दिखाते हैं सारे ये बच्चों के। यार अगर मेरा व्लॉग किसी बच्चे ने देख लिया, उसने कहना मामा मुझे चीज़ें लेके दो, ये तो सारा नुकसान हो जाएगा उनका। घर वालों ने फ्यूचर में मुझे शिकायत करेंगे पापा अपने प्यारे प्यारे शॉपिंग मॉल्स घूम रहे थे। तो देख अभी एक और बंदा हमारी तरफ आ रहा है, उसने मैं यही कहना कि आप इधर वीडियो नहीं बना सकते, मुझे प्राइस का अंदाज़ा है। बाकी ये सारा सामान है इसका जिम का। अब ये देखते हैं, साथ साथ मैं अंदर जाता हूँ फिर देखता हूँ। आप हमें अगेन बता सकते हैं सारे रेट क्या हैं इनके? ये आपने बताया हमें 22 kg का है, 24,000 का। यार ये इतने महंगे मतलब इम्पोर्टेड अमेरिकन हैं। अच्छा और जो पाकिस्तानी है वो ये मैक्स वाले, इनकी प्राइस क्या है? मतलब जो 12 kg का है लगा है, लेकिन उसकी प्राइस आपने यहाँ पे नहीं मेंशन की। लगी होनी
अच्छा खासा वजनी है भाई। वो यही हिसाब है भाई कि आप जो सा ना इम्पोर्टेड ना लो, पाकिस्तानी को ही उठा लो, क्योंकि आपने भागना ही है, वजन नहीं उठाना है। जो मर्जी उठा लो, कमेटा चौके किसी वजन पूरा कर लो अपना, भावें किसी पत्थर चौके कर लो वजन, तो भावें किसी साथी भी चुक लो, ये भी तुम कर सकते हो। बाकी ये जो थ्रेड मशीन है ये देखने वाली चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये वाली जो है ये 79 की है, और इसके जो स्पेक्स शायद लिखे हों कि ये कितना वेट जो है वो ये उठा सकती है। यार इसके ये जो वेट उठा सकती है वो किधर लिखा हुआ है, कितना वेट उठा सकती है, कितना वेट? मतलब ये जो कमर्शियल है या घर के लिए है? ये कमर्शियल भी कह सकते हैं, घर के लिए भी। ये जो कमर्शियल होती है ना वो चलती रहती है ज़्यादा। ये वही है अच्छा जो घर के लिए होते हैं ना, डीसी मॉडल होते हैं। ये वाला AC है, एसी है। अल्टरनेटिव करंट, और DC जो है ना वो बैटरी वाला होता है थोड़ा सा। ये साकिब भाई इंजॉय करते हुए हैं। साकिब भाई 100 से 200 kg। 50 से 200 तक भी चला। अच्छा, इनसे जो सबसे बेहतर मॉडल है वो कौन सा है आपको, मतलब जो घर के यूज़ के लिए? ये छोड़ना है तो आगे सारे बेचते। ये इससे बेहतर नहीं है? नहीं, मकसद है ये इससे ऊपर हैं सारे। अच्छा इसको अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, बाकी सारे अच्छे ही हैं। यार ये कितने का है? ये 4,50,000 में। 4,50,000 का। मैं वही पढ़ा ही नहीं किया, मुझसे 4,50,000। अच्छा ये क्या चीज़ है इनका, ये क्या हिसाब है, ये जो इसके ये फीचर्स हैं? इसके अंदर टाइम, डिस्टेंस, कैलोरीज, पल्स, स्पीड, ऑटो इंक्लाइन, ये होता है सेफ्टी की, यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा हम चला रहे हैं, ट्रैक बैलेंस आउट होता है, स्पीड ज़्यादा है, निकालेंगे ट्रैक बंद हो जाएगा, मतलब अच्छा ठीक है। ट्रैक बंद, ये भी अगर बंदा गिर जाए तो ये बंद हो जाए? ये बंद हो जाएगा, गिरने से पहले बंद। यार ये मशीन मतलब 4,50,000 की हैं। 4,50,000 की। हाँ से हम अभी आपके HR से मिल के आए हैं, उनसे पूछ के आए हैं। आप यू कैन कॉन्टेक्ट। कॉल चल रही है नहीं, वीडियो बन रही है, वीडियो हम नीचे आपके HR से पूछ के आए, जो मैनेजर के ऊपर है ना HR आपका। उसके अलावा ये चीज़ है, मैंने कहा था ना आपसे पूछेंगे लाजमी, उन्होंने पूछ लिया एट द एंड। 2,85,000 की है। अच्छा भाई वो इम्पोर्टेड है या वो पाकिस्तानी है? ये सारी इम्पोर्टेड। वो इतनी सस्ती क्यों, मतलब? ये सस्ती नहीं, महंगी सस्ती है। 9,75,000। 9 लाख की है भाई। 7,95,000 ऑफ प्राइस। वही से अच्छा है अहमद, काई दहाई सैकड़ा 10 लाख। इससे अच्छा भाई तुम्हारे घर का बाहर वाला पार्क है, वहाँ भाग लिएगा। यार वो बुड्ढा साहब आ गए मुझे लेने के लिए, तो मैं तो बाकी चलते हैं भाई। अभी हम अल-फतेह से बाहर आए हैं। अल-फतेह की जो स्टाफ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अल-फतेह स्टाफ वेरी गुड बिहेवियर, वो वेरी जितना साथ आप वैर लगा सकते हैं उससे ज़्यादा उन्होंने वैर हमारे साथ निकाला है। व्लॉगर्स के साथ, जो व्लॉगर कम्युनिटी है, मैं चाहता हूँ वो सब इनके साथ वैर निकालें, इनसे बाइकआउट करें, इनके साथ इनकी कोई चीज़ आप रेट नहीं लेनी है। कभी इंसान है, उन्होंने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया हमें लोग शूट करने के लिए। बाकी मैंने कुछ भी किया है, मैनेजमेंट स्टाफ ने किया। मैंने आपको बताया था कि चौधरी साहब साथ है, व्लॉग बनेगा बेशक किस तरह मर्जी बने, मतलब उंगल दे के करके उन्होंने तो किया था। यार यकीन करो हर बंदा हमारी तरफ आया। एट दी एंड सिक्योरिटी गार्ड आ गया, जो हेड सिक्योरिटी गार्ड है, भाई आप नहीं बना सकते। हाँ, और कहता है कि आप हमें कॉल आई है लाहौर से, वो लाहौर से देख रहे हैं बहन जो। इतनी तो हमारे पाकिस्तान की पुलिस नहीं तेज़ कि वो इधर कोई क्रिमिनल को केस पर है तो पीछे से लाहौर हेडक्वार्टर से कॉल आ जाए कि भाई नहीं इधर केस पर है तो आप ये कर लो, ठीक है। हाँ बस ये है ना कि जिसका जान चलता है वो चलाता है। तो अभी हम आए हैं बाहर, बंद कराओ व्लॉगिंग बंद कराओ। वो लाहौर से कॉल आई है कि इनकी व्लॉगिंग बंद कराओ, बच्चे व्लॉग बना रहे हैं आपके लिए ना, आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकी आपने रेट वगैरह इनकी देखी है, जो वो थ्रेड मिल्स मशीन्स हैं उनकी रेट क्या है भाई? 7 लाख 9 लाख। तो बंदा 9 लाख तक मरला पहले ले ले, वो तो बंदा दौड़ता रहे। बहुत यकीन करो, एक बंदे का ब्लड बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सही रहती है, ये एक बंदा इंटरनली भी खुश रहता है कि ले भाई क्या से कहते हैं। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं अल-फतेह की ना शॉपिंग मॉल से, उसके स्टाफ के बिहेवियर से, उनकी प्राइसेस से, उनके मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें लाइक नहीं करता अल्लाह की कसम। और मती भाई आपका क्या रिव्यू है? आपको तो उन्होंने देखे भी नहीं है। नहीं मैं मजाक लगाऊँ, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। गुलाब को अच्छा बाकी सीन ये है कि मैं यही कहूँगा कि ये थ्रेड में इनसे लेनी है, अल-फतेह वाले से, उनसे बेहतर है कि आप पाकिस्तानी चीज़ें लें, ताकि पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं जो पाकिस्तान की मईशत है वो भी क्यों है यार, बाहर भागो वही तो नहीं। अगर लेनी भी तो भाई पाकिस्तान की जो मईशत है आप वो स्ट्रॉन्ग हो उससे, ठीक है। ये आप इंपोर्टेड लोग सारा पैसा बाहर ही जाना है, पाकिस्तान लेने का फ़ायदा कोई नहीं। इनके पास सारा स्टॉक बाहर का पड़ा है, पाकिस्तान के इनके पास बहुत लिमिटेड स्टॉक पड़ा है, इनका यही हिसाब किताब है।
बाकी उसके अलावा हमारे भुट्टा साहब हैं इधर ना, हमारे जो सीनियर हैं वो इधर से पास आउट है सरगोदा यूनिवर्सिटी में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो वो ये हमारे भाई के जो बिल्ली हैं, तो उनकी कॉल आई हुई है कि यार मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में ना, तो अभी हम जाएंगे उन्हें मिलने के लिए। तो आज का व्लॉग जो वो यहाँ तक ही था, लेकिन उन्होंने बड़ी चवल मारी है। तो खैर टू बी ऑनेस्ट ये नहीं कि उन्होंने हमारे साथ इस तरह मतलब कि व्लॉग शूट करने नहीं दिया, और इसलिए उन्होंने हमें कहा था कि आप ना 4-5 मिनट का शूट कर सकते हो। अदर हैंड यार मुझे जरा आउटसाइड भी जाना पड़ेगा, पूरा तब डी ग्राउंड में नाम का काम आ गया। मैं वो यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी में वो आगे वो लोग सजाने लगे। यूनिवर्सिटी में ओके नहीं यार हमें फ्लावर्स नहीं चाहिए। तो उसके अलावा सीन ये है, ये नहीं कि मेरा कोई पर्सनल इशू है जिसको की ना वजह से मैं ना ये कह रहा हूँ कि आप अल-फतेह से बाइकआउट करें। सीन ये है टू मच एक्सपेंसिव, समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मीन्स जो आपकी वो लेते हैं, आप डंबल लेते हैं वेट उठाने के लिए, भाई वो डंबल ही जो 12-12 kg के हैं वो 20-20 हज़ार के लगाए हुए हैं, ठीक है। वो 20 हज़ार का वो उठा के बंदे का वैसे वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, कि भाई 20 हज़ार का हाँ पूरा वजन 130 रुपये किलो लो यार, इतना चुक लो यार, की कर दो यार, तुम 25-30 हज़ार दे रहे सामान लोगे। एमी व्लॉग 11 बाकी ये हमारा बच्चा एक आया देखने के लिए। कैसे हो भाई, ठीक हो? सही है। बाकी ये एमी व्लॉग 11 चैनल का नाम है। उसके अलावा ये हमने सारा रिव्यू वगैरह किया है इसका। बाकी भी ब्रांड्स हैं कोहिनूर में, मिनी माइनर्स, RCG से मैंने लास्ट टाइम कोड भी लिया था एक ना घर के लिए, और भी ब्रांड्स हैं, कोई मसला नहीं है। बस इन्हें कीरा था, लाहौर से कॉल आ गई इन्हें भाई कि व्लॉग बंद करें। मैं कहता हूँ कि इन्हें होना चाहिए पुलिस में, ताकि पुलिस में की दो इतनी ज़्यादा बदनामी अल-फतेह वालों को दे दे, अल-फतेह वालों को दे दे, ताकि वो कहीं कोई वारदात पड़े, केस पड़े, डायरेक्ट कॉल करें कि भाई बच्चा व्लॉग कर रहा है, उसके पास कैमरा खुला 2 मिनट नहीं हुए ने लाहौर से फ़ोन आ गया, ब्लॉगिंग हो रही है और टेक्नो स्पॉट 24 प्लस बच्चे ने मोबाइल पकड़ा वाइट करके और वो घूम रहा है, ग्रीन शर्ट पहनी हुई है उसने। इस तरह का ये हिसाब है भाई, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। बाकी चलें ठीक है, अभी हम जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, तो अभी निकले हैं। बाकी बहुत ज़्यादा जिन्होंने तंग किया है, रील किया है। बाकी हम देखते हैं, आपको साथ साथ दिखाते हैं। अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं साथ। जो हमारे शुगर मेला लगाने वाले भाई साकी भाई वो चले गए भुट्टा साहब के साथ, उन्हें ज़रा डी ग्राउंड में थोड़ा सा काम था। नेक्स्ट ब्लॉग हमारा इंशाल्लाह होप्स हो कि डी ग्राउंड में हो, बल्कि डी ग्राउंड में मुश्किल ही होना है, क्योंकि कल मैंने निकला वापसी गाँव के लिए। मती भाई हारिस हमारे पहले जा चुके हैं, तो अभी हम बस यही है यार, अभी मजबूरी है यार, घर में काम शाम चल रहा है, ईद आ रही है, मैं कह रहा हूँ घर का काम, घर का यार काम शाम खत्म हो जाए। यार ये कैसी टर्न थी। तो अभी सुबह जाना घर के लिए निकला, सुबह फिर आपको दिखाएंगे एक्सप्लोरिंग मोटरवे, 1 घंटे का व्लॉग। इसमें हम आपको मोटरवे, पाकिस्तान की जो मोटरवेज है, मोटरवेज ही तो है पाकिस्तान में, और कुछ है ही क्या है, तो वो हम आपको सारा करें ना, वो ना मतलब करवाएंगे एक्सप्लोर। तो घर बैठे मोटरवे का सफर। हाँ, उसके बाद जब वो एमी व्लॉग 11 यार, तुम्हें चैनल यार ये गलत बात है यार। उसके अलावा सीन ये है कि मंडे को फिर हम आएंगे वापस। मंडे का जो व्लॉग हो वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि साथ भुट्टा साहब को लें और साथ लें साकिब को, साथ हारिस भी आ गया होगा तब तक ना, तो पूरे स्क्वाड के साथ हम जाएंगे डी ग्राउंड में। तो वहाँ इंशाल्लाह जाकर ना व्लॉग वगैरह शूट करेंगे। तो आपको जो डी ग्राउंड है फैसलाबाद का, 2-3 ही जगह है, एक लायलपुर गैलरी है, उस पर एक पहले व्लॉग बना चुके हैं, आप कहते हैं तो उस पर व्लॉग दोबारा बन जाएगा। उसके अलावा ये था, जुड़े रहे अभी ब्लॉग के साथ, बिल्कुल। कल जाएंगे मोटरवे के सफ़र पे वापस ही। फिर अगर घंटे का आपको मोटरवे का सफ़र, घर बैठे मोटरवे का सफ़र करना है तो एंजॉय करें, घंटे की क्लोज योर आइज एंड फील द म्यूजिक, ठीक है। एंड उसके बाद जब मंडे को आएंगे हम कोशिश करेंगे कि डी ग्राउंड का बने। उसमें बता रहा था कि ना लायलपुर गैलरी है देखने वाला फैसलाबाद में, यहाँ पे वो सामने चिन्नौट पैलेस है हमारे, वो पैलेस टाइप है जी भाई। तो ये सारा मतलब, उसके अलावा लायलपुर गैलरी है, फिर वो घंटाघर बाज़ार है, उधर जाना है, उधर थोड़ा बहुत काम है, तो वो आपको दिखाएंगे, साथ डी ग्राउंड दिखाएंगे और लायलपुर गैलरी दिखा चुके हैं। इसके अलावा ये जो कोहिनूर है, ये हमने फ्रंट बैक दोनों से आपको विज़िट करवा दिया है, पीछे जिस तरह भी गया लेकिन करवा दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं बैक टू यूनिवर्सिटी, तो अभी खाना शाना खाएँगे। तो इंशाल्लाह फिर आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके पास जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और इस तरह के जो चावल इंसान हमें आपके सामने हम एक्सपोज करते नहीं कि क्या हिसाब है इनकी रेट लिस्ट इतनी ज़्यादा है, क्या करना चाहते हैं। बाकी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमने खाना शाना खा लिया था, तो उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में आ गए थे, फिर लेटा हुआ था, मैं एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने नोट किया था कि अभी आखिरी जो भी होता है वो भी एडिट नहीं किया। तो वो हम सोच रहे थे मैं और मती बैठ के ना, कि जो बात है ना कि मतलब उन्होंने जो वीडियोस के बारे में हमें बोला है, इसकी वजह ये नहीं है कि जो पब्लिक प्राइवेसी है, तो उन्होंने इस वजह से हमें बोला कि नहीं भैया आप लोग वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि वीडियोस आपको पता है हर बंदा बना रहा होता है, कभी कोई किसी चीज़ की बना रहा है, कभी कोई किसी चीज़ की बना रहा है, और वैसे भी अब वो दौड़ नहीं रहा हुआ कि जो बंदा कैमरा यूज़ ना कर सके।
वो असल बात ये थी जो हम उनके जो राज अफशा, अब उन्हें पता तो था कि जो व्लॉगर्स होते हैं इन्होंने एक एक चीज़ नोट करनी होती है, तो वो ये चीज़ देख रहे थे कि इन्होंने अब हर चीज़ नोट करनी है, जो हमारी रेट लिस्ट है, प्राइस वगैरह देखनी है। फिर वो जो लोग देखेंगे वो ये सोचेंगे कि ये अल्फती इतना महंगा, इधर जाना ही नहीं है, तो इधर लोग आएंगे नहीं आए हमारे पास। वो जो मेन रीज़न थी ना वो ये वाली जो हमने नोट किया। बाकी जो आपको लगता है वो हमें बताएं कमेंट में कि क्या ख्याल है, मतलब हमारी राय ठीक है या क्या हिसाब है। बाकी आज का व्लॉग यहाँ तक ही था, तो हमें दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं मज़ीद अच्छे कंटेंट लेके। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।